गाइस आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई बेटी की वेमा एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों रोज़ डेली की तरह आज मैं द हिंदू की वोकैब लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है वो काफ़ी धमाकेदार रहने वाला है। रोज़ डेली की तरह 10 स्पेलिंग्स लेकर आए, उनके एंटोनिम्स और साइनोनिम्स भी इंक्लूड कराऊंगा विद एक्सप्लेन के साथ। ओके दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, तो चलते हैं। फर्स्ट स्पेलिंग आपको दिख रही होगी कैस्ट्रोट्रॉपी। कैस्ट्रोट्रॉपी होती क्या है ये चीज़ आपको पहले जानना है। कैस्ट्रोट्रॉपी एक क्या है, नाउन है। ओके दोस्तों, क्या है, एक नाउन है। इसका जो मीन्स होता है क्या होता है, तबाही। ओके, तबाही होना किसी चीज़ को, जैसे कि किसी डिस्ट्रॉय हो जाना या प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हुई हो, तबाही। ओके दोस्तों, तो इसका जो मीन्स क्या, देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा क्या हो रहा है, यहाँ तबाही हो रखी है। तो इसका एन इवेंट काउजिंग ग्रेट एंड यूजली सडन डैमेज और सफरिंग, मतलब तबाही बर्बादी। मतलब एक ऐसा कुछ इवेंट आया कि उससे क्या हुआ कि बहुत बड़े रूप में तबाही हुई। ओके ओके दोस्तों, इसके जो साइनोनिम्स हैं कुछ इस तरीके से बनते। साइनोनिम्स आपको मैं बता दूं, डिजास्टर, कैलामिटी, कैटालिज्म, ट्रेजेडी, ब्लो, एडवर्सिटी। ओके दोस्तों, एंटोनिम्स हैं इसके, बेनिफिट, एडवांटेज, प्रॉस्पेरिटी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ चलते हैं। एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, किसी चीज़ को, ठीक है, इसको मीनिंग के जरिए समझाऊंगा आपको, ठीक। तो एंट्रोपी है क्या चीज़, पहले से समझ बताता हूँ आपको। एंट्रोपी एक नाउन है। ओके, क्या है, एक नाउन है। तो दोस्तों कुछ होता है ऐसा है कि दोस्तों कि जैसे हमारी सरकार है, सरकार क्या है, सरकारी काम थोड़ा ढीला होता है। जैसे कि कोई काम जल्दी होना हो तो वो जल्दी नहीं होता, तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, वो अव्यवस्थित होता है। मतलब बेढंग तरीके से कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो दोस्तों उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अव्यवस्था। जैसे कोई काम 2 महीनों में होना था, वो कितने काम दिनों में हो रहा है, 5 महीनों में, 6 महीनों में। ओके दोस्तों, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हम अव्यवस्था बोलते हैं। जैसे कि चीज़ को लैक ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, जैसे कि किसी चीज़ के अभाव के कारण या कुछ भी समझ लीजिए आप, उस चीज़ के कारण अव्यवस्थित है। ओके दोस्तों, इसका जो साइनोनिम्स है कुछ इस तरीके से, डिसऑर्डर को चॉस करना, लेवलनेस करना, अनार्ची करना, डिसैजरी करना। ओके दोस्तों, एंटोनिम्स कुछ इस तरीके से, ऑर्डरनेस करना, हारमोनी करना, पीस करना, सिस्टम करना। ओके, पीस, सिस्टम। ओके दोस्तों, जितनी भी मैं आपको जो स्पेलिंग्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सारी एयरफोर्स, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंक, पीओ, जितनी भी एटसेट्रा जॉब्स हैं उनसे लेकर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, और हमेशा ध्यान रखिए द हिंदू हमेशा प्रीवियस क्वेश्चनों, स्पेलिंग्स और एनोनिम्स और एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस को रिकवर करता है और हमेशा उन्हें डिनोट करता है। ओके दोस्तों, हमेशा आप, अगर आपको वोकैब अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो दोस्तों द हिंदू की वोकैब पढ़िए और हमेशा एक पैराग्राफ पढ़िए, उससे कि आपकी जो पढ़ने की क्षमता है वो रिकवर होगी। ओके दोस्तों, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस की जा सके आपसे। तो दोस्तों, आपको नए नई स्पेलिंग दिख रही है आपको, कॉन्सोसली। कॉन्सोसली हो क्या होता क्या है, ये कॉन्सोसली एक वर्ब, एडवर्ब है। ओके दोस्तों, कॉन्सोसली होता क्या है, एक एडवर्ब होता है। तो इसका जो मीन्स निकलता है देखिए आपको, इन ए वे दैट इज डिलिबरेट और केयरफुल, मतलब किसी कार्य को आप क्या करते हो, बिल्कुल अपने होश और आवास में आकर करते हो, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, जागृत होकर। क्या बोलते हैं, जागृत होकर। तो भाई लोगों, इसी ऐसी इस टाइप की स्पेलिंगों को क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है अपने प्रेजेंट से। तो देखिए कुछ आप इसे भी ऐसे भी कर सकते हो, कौन सीरियसली। देखिए आप अगर देखेंगे तो कौन सीरियसली लेता है, तो बोलेंगे हम लोग लेते हैं सीरियसली। इस चीज़ को हम कैसे डिनोट करेंगे, देखिए ट्रिक कुछ नहीं होती है, ट्रिक अपने आप में होती है। जो आप खुद से अच्छा बना लेंगे उतने बेटर आप याद कर पाएंगे। देखिए कौन सीरियसली, मतलब मीन्स कॉन्शियसली, मतलब कौन सीरियसली लेता है, तो बोलेंगे हम लोग लेते हैं। हम हर चीज़ को कैसे करते हैं, अपने होश व आवास में करते हैं। तो इसकी ये भी ट्रिक हो गई कि कौन सीरियसली लेता है, तो हम बोलेंगे हम लोग लेते हैं। हम हर चीज़ को कैसे करते हैं, जागृत होकर, अपने होश में आवास में होकर। तो कौन सीरियसली मीन्स क्या हो गया, होश और आवास जागृत होकर। ओके ठीक है दोस्तों, इसकी ट्रिक कुछ ऐसी बनी तो मैंने आपको बता दी। हर चीज़ ट्रिक मैं हर चीज़ का बना सकता हूँ, बट दोस्तों उसका क्या है कि हमारा प्रेजेंट से रिलेट करेंगे, क्योंकि हम जितना प्रेजेंट से रिलेट कर पाएंगे उतना लंबा तौर तक याद रख पाएंगे दोस्तों। और हमेशा मैं अपने प्रेजेंट से रिलेट करता हूँ, जितना भी स्पेलिंग्स हुई या
GSV या मैथ के फॉर्मूलाज भी मैं यहाँ तक अपने प्रेजेंट से रिलेट कर देता हूँ। ओके, तो इसका जो साइनोनिम्स है कुछ इस तरीके से: डेलिबरेटली, केयरफुली, काउसली, मेटाकुलसली, अनहेरिडली। ओके, एंटोनिम्स में कुछ इस तरीके से: अनकाउसली, स्पॉन्टेनियसली, इंटरवेंटेडली, इंटरवर्टेंटली, अननोनली। ओके, ठीक है। ओके, अननोइंगली, अननोइंगली। ओके दोस्तों, क्या है अननोइंगली? तो दोस्तों नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ चलते। नेक्स्ट स्पेलिंग क्या है? टेनेट्स। टेनेट्स है क्या चीज़? टेनेट्स है एक नाउन। ओके दोस्तों, क्या है? नाउन है। इसका मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को मीनिंग के जरिए समझाऊंगा दोस्तों आपको। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बिलीव दैट अ थ्योरी और लार्ज सेट बिलीव्स इन बेस्ड ऑन, मतलब कुछ एक ऐसा विश्वास या एक ऐसा नियम, इसके उसी के अनुसार या कोई ऐसा नियम या कोई थ्योरी के अनुसार उसी से क्या होता है, विश्वास के पात्र में जाते हो और उस चीज़ का क्या एक सिद्धांत होता है, किसी चीज़ को करने का यहाँ हर चीज़ का एक क्या होता है, सिद्धांत होता है। इसका मीन्स क्या हो गया? कार्मिक सिद्धांत। वन ऑफ द प्रिंसिपल और बिलीव दैट अ थ्योरी और लार्ज, मतलब एक कोई नियम हो गया या कोई थ्योरी, उसी बेस पर क्या होता है, उसका सिद्धांत होता है। कार्मिक सिद्धांत किसी चीज़ को करने का सिद्धांत होता है। इसका दोस्तों तो मीन्स क्या हो गया? टेनेट्स का कार्मिक सिद्धांत। इसके जो साइनोनिम्स हैं कुछ इस तरीके से: प्रिंसिपल, बिलीव, डॉगमा, क्रीडो, डॉक्ट्रिना, प्रिसेप्ट करना, ओके, और डिसीव बिलीव करना, स्केप्टिसिज्म करना, और इनक्रेडुलिटी। ओके दोस्तों, इनक्रेडुलिटी। आई होप आपको दोस्तों समझ में आएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग क्या? बज। बज है क्या चीज़? देखिए, बज एक क्या है? नाउन है। बज क्या है? एक नाउन है। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है गलत अफवाह। ओके दोस्तों, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में शॉक्ड हो रहे हैं गलत अफवाह सुन के अपने बारे में। ओके दोस्तों, तो इसका जो मीनिंग के जरिए समझते हैं कुछ: न्यूज़ दैट पीपल टेल ईच अदर दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, मतलब कोई ऐसी न्यूज़ लोग आप एक दूसरे को शेयर करते हैं जो कि असत्य हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? अफवाह बोलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसका जो साइनोनिम्स है कुछ इस तरीके से: रोमर करना, गॉसिप करना, स्टोरी करना, स्पेकुलेशन करना, इंसिनुएशन करना, विस्पर। ओके दोस्तों, एंटोनिम्स क्या है? फैक्ट, ट्रूथ, रियलिटी, वेरिटी। ठीक है, और वेराटी, ठीक है, वेरिटी। नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ चलते हैं। इम्पेड। इम्पेड होता क्या? देखिए आपको दोस्तों फिगर में पिक्चर में दिखाऊँ। इम्पेड होता है गतिरोध करना। ओके, गतिरोध कैसे कि रोकना, रुकावट, प्रिवेंट। ठीक है दोस्तों, किस तरीके इस गाड़ी को क्या कर रखा है, इसने रोक रखा है दोस्तों। ओके, क्या रुक कर रखा है? दो रोक रखा है। ये है क्या चीज़? पहले इम्पेड क्या है? एक वर्ब है। ओके दोस्तों, क्या है? एक वर्ब है। तो इसका जो डिले और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाई ऑस्टोकेटिक देम, मतलब किसी चीज़ को अच्छी खासी चल रही थी, उसमें क्या डाल दी? विघ्न डाल दिया। ओके दोस्तों, उसे बोलते हैं हम बाधा डालना। तो रुकावट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और साइनोनिम्स में कुछ इस तरीके से: हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, हेम्पर, रिटार्ड, होल्ड बैक, फैसिलिटेट करना। एंटोनिम्स इसका असिस्टेंट, असिस्ट, एड, प्रमोट। आई होप आपको दोस्तों समझ आएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट स्पेलिंग क्या हमारे? डिक्टम। डिक्टम है क्या चीज़? डिक्टम है एक नाउन। क्या है दोस्तों? नाउन। तो दोस्तों इसका जो देखिए मीनिंग के जरिए समझते हैं। मीनिंग क्या है? ए स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस समथिंग दैट पीपल बिलीव इज ऑलवेज ट्रू और शुड बी फॉर, मतलब कोई ऐसा कहावत जिसे लोग पुराने तौर तभी से, मतलब जब से इसका जो जागृत हुआ है उसी टाइम से मानते चले आ रहे हैं कि जैसे कि कथन कहावत, जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है तो सूरज पूरब से उगता है, ये कहावत भी है और एक सच्चाई भी है। ओके दोस्तों, हम इसे ऐसे ही मान सकते हैं। चंद्रमा रात को चमकता है। ओके दोस्तों, इसे भी हम कहावत मान सकते हैं। ओके दोस्तों, और इसका जो साइनोनिम्स हैं: सेइंग, मैक्सिम, साव, एक्सिम, प्रोवर्ब। ओके दोस्तों, आई होप आप दोस्तों समझ में आएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग क्या है? बेनिग्न। बेनिग्न, बिनाइन, सॉरी बिनाइन है, सॉरी दोस्तों। बिनाइन मीन्स क्या होता है? बिनाइन है क्या? एडजेक्टिव है दोस्तों। ये होता है जो खतरनाक ना हो, ठीक है, जो जानलेवा ना हो। ओके दोस्तों, जो हानिकारक ना हो, बिनाइन होता है। और दोस्तों नॉट काउजिंग डैमेज और हार्म, जो घातक ना हो दोस्तों। हार्मलेस, सेफ, इनसाउंसेस करना, इन्फोर्सनेशन करना, जेंटल करना। होगा दोस्तों, ये इसके साइनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स कुछ इस तरीके से: हर्ष, हार्मफुल, मेलिग्नेंट करना, हार्टफुल करना, इंजीरियस करना। ओके दोस्तों, बहुत मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेलिंग्स है जितनी भी ये आ रही हैं स्पेलिंग्स। और दोस्तों आप इन्हें अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए और अपने माइंड में बिठाइए। यहीं से सारी स्पेलिंग्स बनकर आती हैं दोस्तों। एसएससी और सीएचएसएल तो आपको पता ही है, हर स्पेलिंग को
दोबारा देता है। ओके दोस्तों, तो रेसिस्टेंस होता क्या है? रेसिस्टेंस होता है एक नाउन। ओके दोस्तों, क्या होता है? एक नाउन होता है, और इसको हम मीनिंग के जरिए समझेंगे। मीनिंग क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, द एबिलिटी ऑफ पीपल ऑफ थिंग्स टू रिकवर क्विकली आफ्टर समथिंग अनप्लीजेंट सच ए शॉक इंजरी एटसेट्रा। मतलब लोगों की कुछ ऐसी क्षमता और सोचने की क्षमता, रिकवर टू क्विकली आफ्टर समथिंग अनप्लीजेंट, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि वो कुछ भयानक, मतलब भयानक क्या, कुछ शॉक, मतलब उससे क्या हो गया, वो शॉक्ड हो गए, उस चीज़ को भी वो क्या करते हैं, आसानी से भुला देते हैं। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम? लचीलापन बोलेंगे। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ पीपल ऑफ और थिंग्स टू रिकवर क्विकली आफ्टर समथिंग अनप्लीजेंट सच ए शॉक इंजरी। मतलब कुछ ऐसा हुआ उनके साथ कि उनमें इतनी क्षमता थी उन लोगों में कि उन्होंने सोचा और उस चीज़ को जल्दी क्या कर लिया, रिकवर कर लिया, सुधार कर लिया। ओके दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? लचीलापन। तो इसका जो साइनोनिम्स है कुछ इस तरीके से, थंगनेस करना, स्ट्रेंथ करना, फर्मनेस करना, डिटर्मिनेशन करना। ओके, फर्मनेस करना। ओके, एंटोनिम्स क्या है इसके? वीकनेस करना, फ्यूलनेस करना, फेरेलिटी करना, फेराइलिटी। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग तरफ चलते, पैराडिग्म। पैराडिग्म में ये दोबारा रिपीट हुई है स्पेलिंग। पैराडिग्म में होता है एक नाउन होता है, इसका प्रतिष्ठा, और ये हम भी बोल सकते हैं प्रतिष्ठा बोलते हैं। पैराडिग्म मीन्स क्या होता है? प्रतिष्ठा होता है। ओके दोस्तों, क्या होता है? प्रतिष्ठा। आई होप आपको समझ आएगा। मिसालें, प्रतिमा या प्रतिष्ठा। मीनिंग ए टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न ऑफ समथिंग, मतलब कोई ऐसा एग्जाम्पल जो किसी चीज़ का आपको क्या देता है? रिक्रूटमेंट करता है कि हाँ भाई ये इसने किया है तो आप भी कर सकते हो। तो इसका जो साइनोनिम्स है कुछ इस तरीके से, स्पेसिमेन, एग्जाम्पलर, इलस्ट्रेशन करना, प्रोटोटाइप करना, आर्चेटाइप करना, एपिटम करना। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, और मैं आपके लिए काफ़ी बहुत जल्दी, मैं तो जीएस के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि मैं आपको डेली बोलता हूँ, और कुछ दिनों में मैं आपके लिए लेकर भी आऊँगा। और मैंने एयरफोर्स का भी एक डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, और CHSL का भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ इंग्लिश का। ओके दोस्तों, अगर नहीं है तो आप उसे भी देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कराया मैंने ग्रामर को। ओके दोस्तों, थैंक यू।